मैं गाड़ी अरे बोलने की जरूरत नहीं, आजकल ये ऐसा ही चल रहा है। लीजिए चाय आई, लीजिए। सब लोग अच्छे हैं? कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। हाँ। सच में। आपकी चाय। हाँ दो। ताई जी, ओ ताई जी, भैया का फोन नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है। हाँ, क्या बोल रही है? ओ दीदी, राधिका का फोन लगा? अरे वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। बस इसके लिए मैं डर रही थी, और मेरा डर तो सच भी हुआ। नहीं नहीं, तुम जो भी कहो, तुमने राधिका को बहुत छूट देकर रखी है। ये क्या कह रही हो सोनाली? ओ दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ वो सोचो। मैं हमेशा सोचकर ही बोलती हूँ। कौशिक भी फोन नहीं उठा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं? ओह माँ, क्या बोल रही हो तुम? हो सकता है वो लोग ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ फोन उठा नहीं पा रहे हैं, और वैसे भी भैया तो नर्सिंग होम में है। हो गई तेरी बात पूरी, अंदर जा। एक मिनट। कमरे में जा। हमेशा बड़ों के बीच बात करेगी। ऐसी कौन सी सिचुएशन है दीदी कि वो फोन भी नहीं उठा रही? घर के लोगों को तो टेंशन होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों साथ में ही है? सोनाली, क्या बात कर रही हो तुम? एक कोलकाता में है और एक दार्जिलिंग में। क्या हुआ? इधर आइए। मुझे पता है, लेकिन दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। एक बात बोलिए आप, घर में रिश्तेदार आना शुरू हो गए हैं, उनको क्या जवाब देंगे? दूल्हा दुल्हन कहाँ है? ये देखो, ये राधिका के लिए बनवाए हैं। जिसके लिए बनवाई हो वो लोग है कहाँ? शादी की रस्में किसके साथ होगी?
अरे वो भाभी, वो मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं लेकिन कौशिक को फोन नहीं लग रहा है। वो लोग आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अरे सोनाली, हाँ सुनो, शादी की रस्मों का सारा सामान आ गया? दीदी, सब आ गया है, कंप्लीट। लेकिन राधिका कहाँ है उसका कोई पता नहीं। वो वापस लौटी के नहीं वो भी नहीं पता। क्या कहें दीदी, वो देखो, आखिर राधिका आ ही गई। राधिका, क्या हुआ? कहाँ थी तुम? हाँ, एक कॉल करके खबर नहीं कर सकती थी तुम? कल से कितनी बार कॉल किया है तुम्हें, एक कॉल करके तुम बता नहीं सकती थी? कितनी चिंता हो रही थी मुझे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक कॉल करके बताना चाहिए ना। क्या हुआ था, बोलो। अरे मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम हुआ था? बोलो बेटा, क्या हुआ था? राधिका बोलो। राधिका, चुप क्यों है? हाँ? दीदी ने जो कहा सुना नहीं तूने? क्या हुआ है बता। तुम दोनों में तो कोई अक्ल नहीं है। जैसा कौशिक वैसी तू। कौशिक का फोन तो नॉट रीचेबल है बस। उसकी कोई खबर है? कौशिक की कोई खबर है तुम्हें? हाँ? राधिका, राधिका, क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? हाँ, बोलो ना, क्या हुआ है? कौशिक कहाँ है? कौशिक कहीं मिल नहीं रहा है मोनी। मोनी, पुलिस ने कहा है कि उस जंगल में ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। मैं अकेली गई थी उसे ढूंढने, लेकिन कौशिक नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। देखो दीदी, मैं हमेशा ज्यादा बोलती हूँ इसलिए तुम मुझे चुप करा देती थी। हाँ, मुझे चुप करा के रखने का नतीजा देखा। ये लड़की कौशिक को वहां पर खींच कर लेकर गई और इतनी बड़ी अनहोनी हो जाने के बाद अब आई है आंसू बहाने। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया हम लोगों को कि तेरे साथ इतना कुछ हो चुका है? बोल, क्यों नहीं बताया? चाची मेरा यकीन करो, मैंने सोचा था कि मैं कौशिक को वापस ले आऊंगी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन वो वापस आएगा, यकीन करो, वो वापस आ जाएगा। मेरी बात का। कौशिक को तू वहां पर लेकर क्यों गई थी? पहले बता, क्यों लेकर गई थी? हाँ, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हमें तो लगा कि कौशिक नर्सिंग होम में अपने दोस्त के पास है। मतलब ये सब कुछ तेरा बनाया हुआ प्लान है। तूने मजबूर किया था कौशिक को झूठ बोलने के लिए। छी राधिका, छी। नहीं चाची, आप गलत बोल रहे हो। मेरा यकीन करो, मुझे तो खुद पता नहीं था कि कौशिक। बस एक और झूठ नहीं। क्या बोला तूने? कौशिक की गलती है? कौशिक, जो लड़का अपने इस मां को बिना पूछे कहीं भी नहीं जाता, वो लड़का दार्जिलिंग चला गया हम लोगों को बिना बताए। तूने मना किया था? नहीं किया ना? क्यों करेगी? सुनना,
मैंने मना किया था तुम लोगों को शादी से पहले मिलने के लिए, और तू कौशिक को लेकर बाहर चली गई। हाँ, अभी तो लग रहा है कि कौशिक के साथ बाहर जाना तेरा असली प्लान था राधिका। ये काम वाम तो सब बहाना था। छी 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 छी। नहीं चाची, नहीं, मैंने ऐसा मोनी मेरा यकीन करो, मुझे पता नहीं था कि कौशिक वहां जाएगा। मुझे सच में कुछ पता नहीं था। मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद उसका फोन आया था। उसने मुझे लामहाटा इको पार्क में बुलाया था। वो लामहाटा इको पार्क में जाकर ऐसे खो जाएगा, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा यकीन करो। तू किसी को कुछ भी बोल दे राधिका, मुझे तुझ पर यकीन नहीं है। सारी गलती कौशिक की है ना? तू तो दूध की धुली है, तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती हमारे बेटे की है। तेरे दिल में अगर सच में कोई पाप नहीं है तो तूने हमें फोन करके क्यों नहीं बताया कि कौशिक तेरे साथ था? मुझे, चाचा जी को, किसी को कुछ नहीं बताया। इधर देख, इन्हें तो तू सब कुछ बताती है ना, लेकिन ये बात नहीं बताई। मोनी को छुपाया तूने। इतनी बड़ी हादसे के बारे में तुमने हम लोगों को कुछ नहीं बताया? हाँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे एक इंसान इस तरह खो सकता है। नहीं, खोया नहीं है। इसने खेल गलत खेला है। खेल? इसने सोचा था कि ये एक के बाद एक कहानी हमें सुनाएगी और झूठे आंसू बहाएगी तो हम इसकी बात का यकीन कर लेंगे। हम कहेंगे राधिका तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो कौशिक की है। रुक जाओ सोनाली। ये किसी को दोष देने का समय नहीं है। अरूप। हाँ भाभी। तुम उनको जरा बोलो ना। मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती हूँ। कहो आज थोड़ा समय दे दे मुझे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है। मुनी, आप भी मुझे गुनहगार समझती हैं। मुनी, मुझे सच में पता नहीं था कि कौशिक वहां आ जाएगा। मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था मुनी। मुनी आप चिंता मत करो मुनी। मुझे पता है, मेरे गोपाल भगवान को पता है, कौशिक जहां भी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा और वो वापस आ जाएगा। आज नहीं तो कल। ये बात तो मैं भी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा कौशिक जरूर वापस आएगा। अरूप। हाँ भाभी। सुनो ना, तुम तुरंत एक गाड़ी का इंतजाम करो। अभी के अभी एक गाड़ी चाहिए, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं इंतजाम करता हूँ इंतजाम। मोनी, मैं भी जाऊंगी। नहीं, मैं भी जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं मोनी, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। राधिका, इतने दिनों से तुम पर जो गुजरी है उसके बाद तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम घर पे रहो और आराम करो, मैं जाऊंगी। ठीक है? मैं बाद में आराम कर लूंगी मोनी। राधिका सुनो। मोनी, कौशिक जरूर लौट कर आएगा, पता है मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर लौट कर आएगा। वो जरूर लौट कर आएगा। मेरा कौशिक जरूर वापस आएगा। राधिका। तुमने इतना लेट क्यों किया? मैं किसके साथ खेलूंगी? करण, आ गए तुम? मिष्टी, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ। कल केके और मिष्टी बहुत देर खेलेंगे। This is not fair, केके। तुम गेम्स के रूल तोड़ रहे हो। रोज आधा घंटा तुम मेरे साथ खेलोगे, यही डील है। आई नो। अच्छा, आज कैंसिल करके कल 1 घंटा खेले तो? ओके, डन।
डन। मिष्टी, केके तो बहुत टायर्ड है, तुम अभी जाओ, बाद में खेलना केके के साथ, ठीक है? गुड गर्ल। ये लो। कैसी रही तुम्हारी बिजनेस ट्रिप? अच्छा था माँ, टायर्ड हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। टायर्ड तो होगा ही। लाखों रुपए का नुकसान जो करके आया है ना। What do you mean? मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे ये सब तुम क्या कह रहे हो? बड़ी माँ, ये सवाल तुम अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती? बाय द वे करण, वेंडर के साथ तूने आज जो किया है वो अब आग की तरह फैल गया है। Oh, good. In fact, very good. वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड तो होगा ही। इतने सारे कॉस्टली प्रोडक्ट तुमने हाफ प्राइस में बेच दिए हैं। अच्छा, हाफ प्राइस में क्यों बेचे हैं तुमने? तुम तो सारे प्रोडक्ट्स फ्री में भी दे सकते थे। तुम मुझे बिजनेस प्लान का ज्ञान देते थे ना करण। यही है तेरा बिजनेस प्लान। किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुमने अपने ही कंपनी को खत्म करने की ठान ली है क्या? वेरी गुड। क्या हुआ है जरा बताओगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Nothing, माँ। मेरी बिजनेस रिलेटेड फैसले को लेकर घर में लोग परेशान होते हैं, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज अगर कोई भी वेंडर इंफीरियर क्वालिटी कॉपी प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दे तो कल और भी लोग करेंगे। बिजनेस सेंस हर किसी के पास नहीं होता, और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करके वो सेंस नहीं आती है। करण, अपने आप को अंदर से तैयार करना पड़ता है। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरी एबिलिटी पर सवाल उठाने वाले तुम कौन होते हो? ये सब देखो क्या बड़ी कर माँ, रहे हो? घर में इस तरह लड़ाई क्यों हो रही है बेटा? करण, अपने कमरे में जाओ। बड़ी माँ, आप करण को समझाओ। आप उसे समझाओ। और उसके दिमाग में एक बात अच्छे से डाल देना, अगर वो फ्यूचर में मुझे इस तरह अपमानित करता है, सॉरी टू से बड़ी मां, मैं ताऊजी को यह बात बताने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। ठीक है? क्या लग रहा है, वापस आएगा कि नहीं? ऐसा लगता है उसके वापस ना आने के चांस ज्यादा है। पुलिस जो कह रही है उस जगह से वापस आना मुमकिन नहीं है, और राधिका ने जो कहा उसके बाद वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। उफ, अच्छा हुआ गोपाल भगवान ने इतने दिनों के बाद हमारी तरफ देखा। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, और देखो ना, हाथ में खून के छींटे भी नहीं लगे, और हमारे रास्ते का कांटा अपने आप ही हट गया। जिस वक्त के लिए हमने इतने साल इंतजार किया है, अच्छा बनने का नाटक किया है, अब हमारा वो सही समय आ गया है। अब भाभी का हाथ पकड़े रहने की जरूरत नहीं। अब ये पूरा बिजनेस मेरे हाथ में आ जाएगा। सारा कारोबार मेरे हाथों में होगा। बिल्कुल सही, और बड़ी दीदी की जगह लूंगी मैं। लेकिन जो भी कहो, राधिका जी जान से कोशिश करेगी कौशिक की जगह लेने की। जो भी हो, दीदी तो राधिका को अपनी बेटी जैसे प्यार करती है। कौशिक के रहते हुए भी राधिका ही दीदी की लाडली थी। सुनिए ना, राधिका नाम का वो विष भरा दांत भी तुम्हें ही तोड़ना होगा। मेरी बात तो एक बात तो सुनो करण। करण, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम मेरी बहन को एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाओ। करण, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? मैं कह रही हूँ तुम उसे एक चांस देकर देखो, वो तुम्हें निराश नहीं करेगी। मेरे पास टाइम नहीं है, और मोरओवर मेरे यहाँ वैकेंसी नहीं है। ओह, मैं समझ गई।
तुम जानबूझकर त्रिशा को चांस नहीं देना चाहते हो। फाइन, नो प्रॉब्लम। तब तो मैं ये बात ताऊ जी को बताऊंगी। ओके, इंटरव्यू तो होगा, पर ज्वाइन करेगी आर्घव के अंडर। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। करण, इसका मतलब तुमने अपनी भाभी की बात मान ली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करण। इंटरव्यू कल होगा। नाउ प्लीज लीव मी अलोन, मुझे काम है। बाय। राधिका, राधिका, सुन रही हो ना बेटा? हाँ, एक बार आंखें खोलो ना बेटा, मेरी तरफ देखो। हाँ, आंखें खोलो ना बेटा। राधिका, राधिका, राधिका। कौशिक! कौशिक, कौशिक, कौशिक कहाँ है मोनी? कौशिक कहाँ? वो मिल गया क्या? शांत हो जाओ बेटा। हमें कौशिक मिल जाएगा। कौशिक वापस आ जाएगा। अरूप गए हैं ना? अरूप गए हैं कौशिक को वापस लाने। राधिका, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है बेटा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कौशिक आएगा, अरूप गए हैं, तुम रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। कौशिक कहाँ है? मोनी, हमें कौशिक वापस मिलेगा ना? हाँ, बोलो ना मोनी। अरूप गए तो हैं, चाचा जी गए हैं बेटा। लो पानी लो, लो। आराम से, आराम से, धीरे पियो बेटा, आराम से। मोनी, कौशिक वापस आ जाएगा ना मोनी? आएगा, वो जरूर वापस आएगा। I hope she's fine. I hope she's fine. जब से दार्जिलिंग से आया है, क्या सोच रहा है? तुम्हारा काम तो ठीक से हुआ था ना? हाँ माँ, सब ठीक है। माँ से कुछ छुपाया नहीं जा सकता करण। किसके बारे में सोच रहे हो? नहीं माँ, एक्चुअली मुझे इतना हेजिटेशन किस लिए? किस लिए इतना हेजिटेशन? बताओ मुझे। आओ बैठो। अब बताओ क्या हुआ है? एक लड़की। एक लड़की? हाँ, दार्जिलिंग में उसका फियांसे अचानक मिसिंग हो जाता है और उसके बाद मैंने उसे घर पहुंचा दिया है। आई होप शी इज फाइन। तुमने उसकी मदद करके बहुत अच्छा किया, पर उस लड़की की हालत ठीक नहीं होगी। इस हालत में कौन ठीक रह सकता है? पता नहीं भगवान कभी कभी इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं। भगवान? क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? नथिंग। भगवान मोनी, मैंने हमेशा अपने गोपाल भगवान पर भरोसा रखा है। मेरा दिल कह रहा है मोनी, कौशिक वापस आ जाएगा, है ना? वो जरूर आएगा बेटा। कौशिक को वापस आना ही पड़ेगा।
मुझे कुछ काम है। कुछ खाओगे? नहीं। आज कई सालों बाद तुम्हें ऐसा देख रही हूं। बिल्कुल पहले थे वैसे, किसी दूसरे की तकलीफ, इमोशन की तुम्हें चिंता हो रही है। आपको पता है परसों मेरी शादी है। यहाँ मेरे वुड बी हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं और आप फायदा नुकसान की बात कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है पता है, आप शायद किसी को खोने की तकलीफ नहीं जानते। नो माँ, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं प्रैक्टिकली सोच रहा हूं। इस सिचुएशन में मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे रिएक्ट करता। सिर्फ एक बात मुझे जो... क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है कि तुम इतना सोच रहे हो? वो लड़की बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया है कि उसका फियांसे अब नहीं रहा। बट शी इज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। वो इस बात को मान ही नहीं रही है। तुम मान पाए? सच को एक्सेप्ट कर सके, जिंदगी में आगे बढ़ सके तुम? ये सब किया तुमने? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी मोनी। मैंने पुलिस की एक बात भी नहीं मानी। और क्यों मान लूं आखिर बताइए तो? वो लोग जो मर्जी कहेंगे और हम मान लेंगे क्या? ऐसा होता है? तुम्हें याद है बचपन में तुम लुका छुपी खेलते थे? कौशिक के दिमाग में हमेशा शरारती बातें रहती थी। न जाने कहां कहां छुप जाता, किसी को पता ही नहीं चलता। एक बार वो तुम्हें जब नहीं मिला तो तुम बहुत डर गई थी। मुझे भी बहुत टेंशन आया था बेटा। फिर कुछ देर बाद वो खुद ही बाहर आ गया और सब उसे देखकर हैरान हो गए थे। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है वो इस बार भी वैसा ही करेगा। देखना, अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक कहा आपने। आपको और मुझे टेंशन देने के लिए फिर से वही कर रहा है। अच्छा सुनिए, आपका बेटा वापस आने के बाद हम उसे खूब डांटेंगे। ठीक, खूब बिल्कुल डांटूंगी, 100 बार डांटूंगी, खूब डांट लगाऊंगी। उसको एक बार मेरे सामने आने तो दो। मेरी बेटी को इतना रुलाया, इतनी तकलीफ दी, इतना टेंशन दिया। उसको मेरे सामने आने तो दो, कान पकड़ के डांट लगाऊंगी। वक्त के साथ साथ सब कुछ फेड हो जाता है और मेरी जिंदगी में कोई पास्ट ही नहीं है। तुम मेरा मन बहला रहे हो या फिर खुद का? करण, माँ, जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती है। मैं रियलिटी में जीता हूं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे जिया जाता है मैं वैसे ही जीता हूं। मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है। तो एक अनजान लड़की के लिए तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम थक गए हो, आराम करो।
अच्छा बेटा, सुनो ना, अब से हम बुरी बातें बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बहुत देर से तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। हाँ नहीं मोनी, अभी अभी कुछ खाने का मन नहीं है। एकदम चुप, मैं जो कहूंगी तुम्हें सुनना पड़ेगा। चुप करके यहीं बैठी रहो जब तक मैं नहीं आती। एकदम चुप, यहां से हिलना नहीं। मोनी के आगे मुझे कमजोर नहीं होना, बिल्कुल कमजोर नहीं होना। अद्भुत। इस घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर का बेटा गायब है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके कारण गायब हुआ है उसे सर पर बिठा के रखा है। और अगर मैं कुछ बोलने जाती हूँ तो मैं बुरी हूँ। ओ दीदी, राधिका ने ऐसा नाटक किया कि तुम कौशिक को ढूंढने तक नहीं गई। अजीब बात है। सोनाली, अरूप ने कोई कॉल या मैसेज किया था? फोन किया था, वो पुलिस के साथ गए हैं ढूंढने। अच्छा दीदी, तुम मेरी बातों को सुनती क्यों नहीं? तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की की वजह से हमारे घर में इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है? तुम्हारे लड़के को उसने छीन लिया है, इसके बाद भी तुम उसे लाड प्यार कर रही हो। इतनी आसानी से क्यों माफ कर दे रही हो? सोनाली, राधिका, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गए? मैं तो तुम्हारे लिए सूप लेकर आ रही थी। मुनी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना? लेकिन मेरा यकीन कीजिए मुनी, मैं चाहती हूँ कि आप जाओ, हमारी कौशिक को ले आओ। देखना, कौशिक लौट आएगा, वो जरूर वापस आएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो बेटा? मैं हूं ना राधिका। अरे शोमी, शोमी। हाँ ताई जी, बोलो। तुम दीदी को लेकर कमरे में जाओ, उसे आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है। राधिका दी, ओ राधिका दी, चलो ना, हम लोग लैपटॉप में फिल्म देखते हैं, चलो मेरे साथ। क्या फिल्म? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये फिल्म देखने का वक्त है, कमरे में जा इसको लेकर। मुनी, मुझे ना अकेले अकेले कमरे में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपकी हेल्प कर दूं? हेल्प करोगी? हाँ। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ। बैठ जाओ यहाँ। ये सब सब्जी काट दोगी? हाँ। अरे वाह, मैं सूप बना कर लाती हूँ। वाह वाह, इस घर में सारे लोग कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है, लेकिन देखकर लगता नहीं कुछ हुआ है। सोनाली की बातों का बुरा मत मानना, तुम समझी? जिंदगी की राह पर चलते ऐसा बहुत कुछ सुनना पड़ता है, पर हर बात को दिल से मत लगाओ तुम। नहीं मुनी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अच्छा मुनी, चाचा जी ने फोन करके कुछ बताया क्या?
कैसे बताऊं तुम्हें बेटा, आने की कोई भी खबर नहीं मिली अब तक। मोनी, 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 इसका मतलब क्या हमारा? अरे चिंता क्यों कर रही हो? अरु कौशिक को लेकर आज रात को ही आएगा। तुम आजा, सूप पी लो, आजा, आओ। मोनी, आपकी बात बिल्कुल सच हो, आपकी बात सच हो मोनी। शादी के कुर्ते का ऑर्डर था। ये अब हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। पेमेंट हो गई है, मैं सिर्फ डिलीवरी देने आया था। हाँ 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 हाँ, दीजिए कुर्ता। थैंक यू। धन्यवाद भैया। अजीब बात है, ये कुर्ता पहनकर कौशिक कल शादी में बैठने वाला था। उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। सोनाली, दीदी क्या करूं, बोलो तो। सच को तो दबाया नहीं जा सकता है। अच्छा खासा लड़का घर से निकला था और लौटा ही नहीं। उसके सामने ये सारी बातें कहने की क्या जरूरत थी? कभी उस बेचारी की हालत के बारे में सोचा है तुमने? छी छी छी। वाह दीदी, अपने बेटे को ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रहा, लेकिन उसके लिए आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। और एक पराई लड़की के लिए तुम्हारे दिल में इतना दर्द मैं भी देखती हूं। त्रिशा मेरी बहन है, तो उसे इंटरव्यू क्यों देना होगा? और वो तो इंटरव्यू लेने के लिए तैयार भी नहीं था। मैं ताऊजी से कहूंगी इसलिए लेने के लिए राजी हुआ। अच्छा पायल, तुम तो करण को इतने सालों से देख रही हो, उसे जानती हो, तो तुम्हें पता है वो कैसा है? पता है, मुझे पता है करण कैसा है, लेकिन शायद करण को पता नहीं मैं असल में कैसी हूं। मैंने जब डिसाइड किया है कि करण और त्रिशा की शादी मैं करवाऊंगी, दैट मीन्स यही फाइनल है। और तुम्हें क्या लगता है करण इससे सहमत हो जाएगा? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि त्रिशा सेन क्रिएशन ज्वाइन करे। और सुनो, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाया। तुम अभी भी तुम्हारे भाई के अंडर काम करो और वो तुम्हारे सर पर नाचता रहे। पायल, तुम मुझे पिताजी की तरह मत समझो। पिताजी अपना सारा जीवन ताऊजी की बात पर उठा और बैठा करते थे। इनफैक्ट अपने बेटे को सपोर्ट ना करते हुए वो सारी जिंदगी करण को सपोर्ट करते रहे। और करण ने क्या किया पता है तुम्हें? करण ने ऑफिस के पुराने वेंडर्स के साथ
ऐसा कैसे? वेंडर ने उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया। और ताऊ जी, क्या ताऊ जी इस बात को जानते हैं? ताऊ जी को अगर ये बात पता चली तो करण की खैर नहीं। पायल, पायल, थैंक यू सो मच। अब तुम सिर्फ देखती रहना कि मैं क्या करता हूं।